Hi, today we are going to learn number system. तो नंबर सिस्टम में जो है आपका जो मोस्टली यूज होते हैं वो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. रियल लाइफ में हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं. तो डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? जैसे आपने लिखा 56 तो ये एक डेसिमल नंबर है, या आपने लिखा 6078 दिस इज ऑल्सो डेसिमल नंबर. तो इसमें जो है आपका जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेता है उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. जो लोवेस्ट वैल्यू को डिजिट रिप्रेजेंट करता है वो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो ये तो डेसिमल नंबर्स हैं. तो डेसिमल नंबर्स में अगर हम इसको ब्रेक करें कि कैसे इसके ये 600 प्लस 70 प्लस 8 है, इट्स मीन ये 10 की पावर 0 है. इसका बेस क्या है? 10. डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10. और वो 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से ही वो जनरेट होता है. तो अगर आप इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये होगा 6 इंटू 10 की पावर 0 1 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0 विच इज इक्विवेलेंट टू 600 प्लस 70 और प्लस 8 जो आपका आगे आ गया 678. तो ये डेसिमल नंबर का बेस क्या है? 10. बेस की मीनिंग क्या है कि आपके कितने डिजिट्स इन्वॉल्व हैं उस नंबर को क्रिएट करने के लिए. जैसे इसमें टोटल डेसिमल में 10 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं. तो बाइनरी में इसका बेस क्या है? 2. तो इसमें 2 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं जब भी आपका बाइनरी नंबर क्रिएट होता है. तो बाइनरी नंबर के जैसे एग्जांपल्स क्या हैं कि आप जैसे इसको 101 ये एक बाइनरी नंबर है, 011 ये भी एक बाइनरी नंबर है. तो इस तरीके से आपका बाइनरी नंबर होता है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन केवल 0 और 1 का होता है. ऑक्टल नंबर्स बेस 8 है, इसका मतलब 8 डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 0 और लास्ट डिजिट क्या होगा? 7. तो 0 to 7 इसमें ऑक्टल नंबर्स होते हैं. कई बार क्या होता है कि जैसे हमने लिख दिया 566. अब ये डेसिमल नंबर है कि ऑक्टल नंबर है, ये आपका कैसे डिसाइड होगा कि पहले से इसका बेस मेंशन होगा. अगर इसमें बेस 8 मेंशन है तो ये ऑक्टल नंबर है. अगर आपका यही 566 किसी ने आपको गिवन है और बेस 10 लिखा है तो ये क्या होगा? डेसिमल नंबर होगा. हेक्साडेसिमल नंबर्स जो है आपका बेस 16 है. तो 0 to F जो है इसमें पूरे टोटल 16 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें A इज इक्वल टू आपका A जो है वो 10 के इक्विवेलेंट है. A इज इक्विवेलेंट टू 10 और B किसके इक्विवेलेंट होता है? 11, C 12 और D 13 और E 14 और F जो है इक्विवेलेंट किसके होता है? 15 के. तो ये हेक्साडेसिमल में जो A B C D F है उसको हमने यूज किया है. तो ये एक्चुअली 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के इक्विवेलेंट्स होते हैं. तो हम 10 क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? 10 अगर हम लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली एक यूनिक डिजिट नहीं होगा, ये 10 का कॉम्बिनेशन एज ए रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो इसलिए इसको हमने A B C D E F लिखा है. तो हेक्साडेसिमल नंबर के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हेक्साडेसिमल के एग्जांपल आपका हो सकता है 5A. ये आपका हेक्साडेसिमल का एग्जांपल है. तो इसका बेस क्या होगा? 16. अब ये जो नंबर्स हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इसको आप डेसिमल के इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए पहले मैं आपको एक नंबर सिस्टम समझा देता हूं कि नंबर जो लाइन है, जो भी डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट जैसे क्या है 67.8, तो ये डेसिमल पॉइंट है. तो अगर बेस R है, आपका बेस क्या है? R. तो इसके लेफ्ट में इसके जो पावर स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे? R की पावर 0, R की पावर 1, नेक्स्ट डिजिट R की पावर 1, फिर R की पावर 2. ये इस तरीके से स्टार्ट होते हैं. और इसके राइट में कैसे स्टार्ट होते हैं? R की पावर -1. जैसे 8, अगर इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं 65.8 को, तो 8 को आप क्या लिखेंगे? 8 इंटू 10 की पावर -1. ऐसे यहां R की पावर नेक्स्ट डिजिट होगा R की पावर -2. ऐसे सो ऑन.
तो ये साइड की वैल्यू जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करेगी, ये लेस सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करेगी। जो एमएसबी एलएसबी की मैंने बात की थी वो आपका डेसिमल में भी है, हेक्साडेसिमल में भी है, ऑक्टल में भी है, हर जगह आप यूज कर सकते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो डिजिट वो एमएसबी, जो लोवेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो एलएसबी। अब कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में? इन केस आपको कोई बाइनरी नंबर गिवन है, तो बाइनरी नंबर आपका बेस क्या होता है? बेस 2। तो आर हम इसको क्या लिखते हैं? 2। तो अगर कोई बाइनरी नंबर गिवन है आपको 1101, इसका बेस 2 है, इसके इक्विवेलेंट आपको डेसिमल नंबर जनरेट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको ये करना है, ये इसमें कोई डेसिमल आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस बाइनरी नंबर को ये फर्स्ट 1 इंटू 10 2 की पावर, क्योंकि बेस 2 है तो हमने लिखा था आर की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट है 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस 0 और प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 4 2 6 और 1 7। 0 1 2 3 ऐसा 3 तक है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया था। ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? 8, ये 4, ये 0 और ये 1। 8 4 12 प्लस 1 13। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? 13। तो यहाँ आर बेस 2 था, तो यहाँ जो है ये मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 0 से, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से और ये 2 की पावर 3 से। ये डिजिट मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके इक्विवेलेंट आपको 13 जो है वो डेसिमल वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 13, जिसकी बेस क्या होगी? 10। ऐसे ही अगर कोई ऑक्टल नंबर हो, तो ऑक्टल नंबर हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑक्टल क्या है? 5 6 7। ये कोई ऑक्टल नंबर है, इसका बेस 8 है, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे? 7 है, इसका बेस 8 है, तो 7 इंटू 8 की पावर 0। फिर यहाँ क्या होगा? 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 2। तो इसको हम इक्विवेलेंट देखेंगे। तो अगर आप इसको करेंगे तो 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 5 320 प्लस 8 इंटू 6 48 और प्लस 7, क्योंकि 8 पावर 0 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 7। तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 375 और ये क्या होगा? इसका बेस 10 है। तो इस तरीके से आप ऑक्टल नंबर को डेसिमल के इक्विवेलेंट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है हेक्साडेसिमल नंबर कोई गिवन है तो उसके भी इक्विवेलेंट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो हेक्साडेसिमल का मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो हेक्साडेसिमल नंबर इन सारे डिजिट के कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3FD। तो इसका बेस क्या होगा? 16 होगा। इसके इक्विवेलेंट आपको डेसिमल जनरेट करना है। तो आपको क्या होगा? D मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 प्लस F मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 2। तो F किसके इक्विवेलेंट होता है? 15 के। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 16 की पावर 2 प्लस यहाँ 15 इंटू 16 की पावर 1 प्लस D की वैल्यू क्या है? 13। तो 13 इंटू 16 की पावर 0। तो ये इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो 16 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 16 इंटू 16 256, 256 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज 768 प्लस 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 15 आपको 225, ये हो जाएगा 240 और प्लस D की वैल्यू 13 इंटू 16 पावर 0 वो 1 होगा, तो ये होगा 13। इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1021 और इसका बेस क्या होगा? 10। तो इस तरीके से आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डेसिमल पॉइंट इसमें आता है जैसे 0.8, तो अगर आपका
ये क्वेश्चन इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर इस तरीके से बाइनरी होता 1101.101, तो ये तो 13 के इक्विवेलेंट है। इसको आपको कैसे फाइंड करना होता, 1 इंटू 10 की पावर -1, फिर प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2, फिर प्लस 1 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप करेंगे तो 1/10 विच इज इक्वल टू, तो 1 अगर हम नहीं, ये 10 का नहीं होगा क्योंकि ये बेस 2 है ना, ये 2 की पावर चलेगा, सॉरी ये 2 की पावर चलेगा। तो इसके इक्विवेलेंट अगर आपको डेसिमल फाइंड करना है तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। तो 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 1 और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 विच इज 8। तो आप इसे करेंगे तो ये जाएगा 0.625। केवल इस वाले पार्ट को हम दे रहे हैं, और इस वाले पार्ट का 13 था, तो टोटल आंसर आपका 13.625 हो जाएगा बेस 10 में। तो इस तरीके से आप जो है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, और ये आपका नंबर सिस्टम है जो मोस्टली यूज होता है। ठीक है, थैंक यू।